जी नाज़रीन, इस वक्त मैं न्यू मैक्सिको में खड़ा हूँ। न्यू मैक्सिको के साथ एरिज़ोना के साथ साउथ की तरफ वेस्ट की तरफ अमेरिकन स्टेट है। इसमें 70% से ज़्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं और इनकी तहज़ीब पे, इनके रहन सहन पे, इनके फूड के पैटर्न पे वो स्पेनिश का गलबा है और स्पेनिश तहज़ीब या स्पेनिश कल्चर की एक डोमिनेंसी हमें नज़र आती है और महसूस होती है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरे पीछे एक बिल्डिंग है। इस तरह की कई ऐसी बिल्डिंग आपको इस स्पेन में नज़र आ जाएंगी। ये बिल्डिंग, ये तर्ज़ तमीर, ये इमारतों का जो पैटर्न है, ये तो मुसलमानों से बिलोंग करता है। शायद मुसलमानों से कहना मुनासिब नहीं होगा, अरब से बिलोंग करता है कि बाउंड्री वाल तामीर करते हैं, फिर कॉरिडोर तामीर करते हैं और इसके आंगन में, उसके सहन में एक फाउंटेन भी तामीर कर लेते हैं जहाँ से वाटर शावर होता है। तो ये तर्ज तामीर यहाँ पे जो मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, हमारे मज़हब की, हमारे अकायद की, हमारे मखसूस मजाज की गमाजी करती है ये तर्ज तामीर। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी भी जहाँ पे गई, वहाँ से फिर क्रिश्चियनिटी वापस लौट के नहीं आई। हम यूरोपियन देखते हैं, यूरोपियन नेशन, अल्लाह ने इन्हें क्रिश्चियनिटी से अल्लाह की शनाख्त और पहचान से इन्हें रोशनास कराया। वो लोग जहाँ पे गए, वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, वहाँ पे भी आपको जो मिशनरीज़ के, बिशप के, जीसस के मुजस्मे नज़र आएंगे। इसी तरह इस्लाम भी जहाँ पे गया, इस्लाम वहाँ से लौट के फिर वापस नहीं आया, उन लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बन गए। मेरे नबी ने फरमाया था कि आप ईरान को भी फ़तह करेंगे, आप रोम को भी फ़तह करेंगे। फिर उन्होंने ये भी पेशेनगोई की थी कि क़यामत तक ये दोनों सल्तनतें जो उस वक़्त की अपने आप को सुप्रीम नेशन समझती थी, जिस तरह आज अमेरिका और रूस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये दोबारा कभी नहीं उठेंगी। और ऐसा ही हुआ। और ईरान तो ऐसा इस्लाम के अंदर फिर डूब गए कि वही ईरानी जो इस्लाम के दुश्मन थे वो इस्लाम के रखवाले बन गए और आज भी वो कई एतबार से इस्लाम के मफाद के लिए काम करते पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अकायद की, मज़हब की, फ़िक्र की, नज़र की और आइडियालॉजी की कोई हदूद नहीं होती। ना इनका कोई रेस होती है, ना ब्लड है, ना इनकी कोई वतनीयत है, कौमियत है। ये किसी भी कौम, किसी भी नस्ल और किसी भी ख़ानदान में समोते हुए उस कौम को जो अरूज दे सकती है, उस बुलंदियों और रिफ़तों तक लेके जा सकती है। तो ठीक है, स्पेन में मुमकिन है एक सतह पे इस्लाम का नुकसान हुआ हो, मुसलमानों का नुकसान हुआ हो, लेकिन इस्लाम आज भी गरनाता में, करतबा में, उंदलस में मौजूद है। और सिर्फ ये नहीं, वहाँ पे वो लोग अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर, अपना रहन सहन जब यहाँ पे भी लेके आए साउथ अमेरिका में, और इसी न्यू मैक्सिको में जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे भी मेरे दीन की नुमाइंदगी करती हुई एक इमारत मौजूद है। तो गोया मेरा जो दीन है, मज़हब है, वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। हमारा क्योंकि मज़हब इस्लाम आखिरी दीन है, हमारे नबी आखिरी नबी हैं। इसके बाद ना कोई मज़हब है, ना कोई शरीयत है, ना कोई किताब है, ना कोई पैगंबर है। तो इसलिए ये क़यामत तक ज़िंदा और ताबिंदा रहेगा। इसकी अलामत मैं यहाँ पे न्यू मैक्सिको में, अमेरिका में खड़े होते भी देख सकता हूँ और उसको महसूस भी कर सकता हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।